एक निकाह पर दूसरा निकाह नहीं हो सकता। देखिए मौलवी साहब, अगर ये निकाह ना हुआ ना तो पूरा खानदान हमसे सवाल करेगा। चलिए, आपकी इज्जत रखने के लिए मैं दुआ करवा देता हूँ। अब जब तक इस घर में हो इसे अपना बिल्कुल मत समझना। तुम्हारी बीवी कहाँ है? आ रही है डैड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम लोग टाइम पर नाश्ता करते हैं और एक साथ। समझा देना इसे। जी। किसकी कॉल है? अम्मी का। अपने कमरे में जाकर बात करो। और सुनो, आइंदा अपना फोन कमरे में रख कर आना, खाने की टेबल पर लाने की जरूरत नहीं। जी। शुरू में समझा दिया जाए तो अच्छा है, बच्चा होने के बाद देखेंगे कि क्या किया जाए। भैया फर्स्ट ईयर का कोर्स कितने का मिल जाएगा? 4,000। 4,000? हेलो। हेलो, समीना आपी? बोलो मिशाल। वो मैंने पूछा था कि आयशा सेकेंड ईयर में है ना? हाँ हाँ, क्यों क्या हुआ? उसकी फर्स्ट ईयर की किताबें घर पर ही हैं। पता नहीं, मगर क्यों? ऐसे ही बस किसी को चाहिए थी। अच्छा चलो, वो कॉलेज से आएगी ना तो मैं पूछ लेती हूँ उससे। जी ठीक है। अस्सलाम मम्मी। वालेकुम सलाम। कैसी हो? ठीक हूँ, आप सब लोग कैसे हैं? जहेज का सामान पसंद आया? इस बारे में किसी से कोई बात ही नहीं हुई। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं तो फिर हो जाएगी। मम्मी, हाँ? सबने मुझे बहुत बातें सुनाई, बहुत डांटा, खासकर शिराज ने हक महर को लेकर। हाँ? देखा, वही हुआ ना जिसका डर था। जाते ही उन्होंने मुंह खोल लिए अपने, बसाने नहीं लेके गए वो मेरी फायजा को। बातें सुना रहे हो उसे वो गज गज लंबी, न जाने और क्या क्या सुनना पड़ेगा मेरी बेटी को। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। दिल तो चाहता तुम्हारा गला ही दबा दूं। एक मिनट। क्या क्या हो रहा है ये? मेरी मुलाजमा है, वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर उसे कुछ हो गया तो उसके घर वालों को क्या जवाब दूंगी? हाँ, आपने अपनी लड़ाई लड़नी है तो उसके घर जाके लड़े। अभी वो मेरा काम कर रही है तो उसे मेरा काम करने दें। और तुम बहुत हो गई सोशल सर्विसेज। हाँ, फायदा की शादी हो गई, अब अपने काम पे ध्यान दो। और आइंदा मैं ये ना सुनूं कि तुम इस घर के मामले में टांग अड़ा रही हो, समझी? चलो अब मेरे कमरे में कब पानी लेके आओ जल्दी से। समीना, समीना, समीना। जाहिद, या अल्लाह, ये क्या हो गया? जाहिद, जाहिद उठो, मुझे आवाज नहीं देती। अम्मी, बहुत दर्द हो रहा है कमर में।
हेलो। क्या? विशाल, विशाल, जी सारा जी। कहाँ थी तुम? कब से आवाजें लगा रही हूँ। मैं यहीं थी। ऊपर आओ। जी। ये थर्मस में पानी खत्म हो गया, गर्म पानी लेके आओ। सारा जी वो आपसे बात करनी थी। मेरा बच्चा रो रहा है और तुम्हें बात करने की पड़ी हुई है। काम करो जल्दी जाके। जी अभी लाई। रो रो के भूख से मेरे बच्चे का बुरा हाल हो गया है। ये क्या क्या हुआ है ये? वो बर्तन छूट गया था मेरे हाथ से। मैं भी कर देती हूँ। रहने दो, हटो। कोई काम ढंग से होता भी है तुमसे? काम छोड़ के की। जाओ अब यहाँ से, जाओ। जाके वाइपर लेके आओ ऊपर से। ध्यान से। लो, हम अस्पताल से भी होकर आ गए, लेकिन उस बीबी का अभी तक कोई पता नहीं है। तुमने फोन किया था उसे? जी अम्मी, मैंने उसी वक्त कर दिया था जब जाहिद को हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। उसे पता लग भी गया है कि शौहर गिर गया है, फिर भी उसे कोई परवाह नहीं। आना तो दूर की बात है, एक फोन करके नहीं पूछा उसने कि कैसा है, क्या है। अभी मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है और आप चुप नहीं कर रही हैं। हाँ भाई, कमाने वाली बीवी है ना, अच्छी तो लगेगी। माँ की क्या अहमियत है? तबीयत कैसी है? तुम्हें तो अफसोस हो रहा होगा कि चोटें कहाँ आई है, पटिया क्यों नहीं लगी। अब रहने दो बीबी, ये ड्रामा सारा, समझ आई? फिक्र होती ना तो सारे काम छोड़ के दौड़ी चली आती, लेकिन नहीं, मैके में दिल जो लगा होता है। अभी भी आने की क्या जरूरत थी, जबकि सब कुछ हो गया था। वहीं रहती मैके में। समीना, जाहिद को ना अपने हाथों से दवाई खिलाना, इसमें तो मुझे एतबार नहीं है। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। मिशाल, ये क्या हुआ है तुम्हारे पाँव पे? जाहिद, मिशाल का पाँव जला हुआ है। क्या हुआ है? नहीं, कुछ ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा गर्म पानी गिरा है। जरा सा जले? इतने बड़े बड़े छाले बने हुए हैं, तुम कह रही हो कुछ नहीं हुआ। तुम चलो मेरे साथ, मैं खुद मरहम लगाती हूँ। आराम से। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम फायजा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। तुम खुश हो ना? जी भाई, बहुत खुश हूँ। और शिराज तुम्हारा ख्याल रखता है ना? हाँ, शिराज भी बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। सब लोग बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। सच कह रही हो? हाँ भाई, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। किससे बात कर रही थी? अर्शियान भाई से। क्या कह रहे थे? पूछ रहे थे कि फायजा तुम खुश हो कि नहीं। तो फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा मैं बहुत खुश हूँ। मैं नहीं मानता।
अम्मी, सारा कहाँ है? अपने कमरे में होगी। नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूँ। तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे कुछ बता के जाती है, गई होगी अपनी माँ के घर। करे वलीद सोया है, मैं तो इसे संभाल संभाल के थक जाती। क्यों? विशाल को कहा करो ना कि वो वलीद को संभाला करे, तुम आराम किया करो। उसकी गोद में देने का दिल नहीं करता। कैसे भूल सकती हूँ उस दिन हॉस्पिटल में वलीद को साइड पे रख के खुद सो रही थी। अगर वो गिर जाता तो? सारी रात संभालती रही है वो, आंख लग गई होगी। और मुझे याद है कि मैं उस रात हॉस्पिटल में नहीं रुक सकी थी, उसी ने वलीद को संभाला था। लेकिन लापरवाही तो बढ़ती ना। अब किस यकीन से उसके हाथों में सौंपूं? और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि वलीद को मिशाल की आदत लगे। अगर ऐसा हो गया तो मेरी उस घर में क्या अहमियत रह जाएगी या अर्शान की जिंदगी में? तुम ऐसा क्यों सोचती हो? वलीद तुम्हारा बेटा है, तुम अर्शियान की बीवी हो। मिशाल तुम्हारी जगह कभी नहीं ले सकती। मिशाल मेरी जगह ले ना ले, लेकिन मैंने उसकी जगह ले ली है। और ये बात उसके दिल से कैसे निकल सकती? गलती तुम्हारी ही है, तुम्हें उसे मुलाजमत पर रखना ही नहीं चाहिए था। उसे मुलाजमत पर रखने का भी एक मकसद था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है आप सही कह रही हैं। गलती हुई है मुझसे, लेकिन जल्द सुधार लूंगी इसे। मैं निकलने ही वाली थी कि वलीद रोना शुरू हो गया। उसके लिए पानी गर्म करने के लिए गई तो पानी का गर्म बर्तन मेरे पाँव पे गिर गया। आप अभी भी खफा हैं मुझसे? मैं खफा नहीं हूं और ना ही तुम्हारी इस कहानी से मुतासिर हूं। लाइट बंद कर दो, खुद भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। पिंकी सो गई है? हाँ हाँ, पिंकी सो गई है। अच्छा, ये वो आयशा की बुक्स हैं जो तुम पूछ रहे थे उस दिन, ये वही है। शुक्रिया समीना आपी। अरे नहीं नहीं, शुक्रिया की कौन सी बात है। अच्छा चलो, मैं जाती हूँ, अम्मी के पास सोती हूँ, तुम ये जरा बुक्स संभाल लेना। अस्सलाम वालेकुम मोमानी। वालेकुम सलाम। मोमानी, सारा बाजी कहाँ है? क्या कहा? सारा बाजी? तुम तो पक्की पक्की मासी बन गई हो। एक मशवरा देती हूँ, सारा से कह देती हूँ कि तुम्हें 2-3 घंटों के लिए रख लिया करे। वैसे भी इतना ही काम होता है ना तुम्हारा, 2-4 घर और पकड़ लो, अच्छी आमदन हो जाएगी। सारा बाजी है कहाँ? मुझे क्या पता, मैं क्या उसकी सेक्रेटरी लगी हुई हूँ? मैं क्या गई हुई है? कब तक आएंगी? पता नहीं, मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ यहाँ से। अरे कोई पैसे वैसे भी लिए कि नहीं मिशाल से? किस बात के पैसे? अरे तू गिर गया था, तुझे अस्पताल लेकर गए थे। एक तो सरकारी अस्पताल में लड़ झगड़ के मैंने दवाइयाँ ली है। अब पैसे चाहिए कि नहीं? आना जाना भी होता है, खर्चा होता है, और फिर घर का खर्च कहाँ से पूरा करूंगी मैं? उसे बोल कुछ तनख्वाह का वो एडवांस ले ले, घर का खर्च भी तो चलाना है। अच्छा ठीक है, आएगी तो बात कर लूंगा। है? क्या करेगा? अरे बात, अरे आहिस्ता बोल, मैं कोई बहरी हूँ? और आज तो आला भी मेरा सही लगा हुआ है। अच्छा ये बता, कुछ सोचा है तूने कि नहीं? किस बारे में? ए लो, इतना समझा रही हूँ मैं तुझे और तेरी समझ में नहीं आ रहा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तोबा तोबा, अल्लाह तुझे समझाए, कूड़ कहीं का। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। शिराज, वो मैं अम्मी की तरफ चली जाऊं?
क्यों? ऐसे सब लोगों से मिलने का दिल कर रहा था। मॉम डैड से पूछ लो, मानते हैं तो चली जाओ। वो मान जाएंगे। कोशिश करके देख लो। और अगर वो ना माने या उन्होंने इजाजत ना दी तो मत जाना, या फिर हमेशा के लिए चली जाना। वापस कब आओगी? जब आप कहेंगे वापस आ जाऊंगी। मैं कहूंगा तो नहीं जाओगी? ठीक है, चली जाओ। शिराज से कहो कि तुम्हें छोड़ भी दे और लेकर भी आ जाए। थैंक यू। आज इस मेहरबानी की वजह? मुझे कभी कभी उसकी हालत पर तरस आता है। एक मर्तबा डिलीवरी हो जाने दो, फिर उसके भाई को बताऊंगा कि उसने मुझसे किस लहजे में बात की थी। आप ये तो फर्स्ट ईयर की बुक है और तुमने तो मैट्रिक भी नहीं किया। किसको इम्प्रेस करने लगी थी? मैं घर पे नहीं थी और तुम काम करने के बजाय सो रही थी, पढ़ रही थी। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं सोच रही थी कि अर्शियान आ जाए और तुम्हें बुक पढ़ता देख के तुमसे इम्प्रेस हो जाए? लेकिन मैं गई। आप गलत समझ रही हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जब मैं घर पे नहीं थी तुम्हें वापस चले जाना चाहिए था ना। और मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही समझता कि तुम मौके की तलाश में हो, मेरे घर पे ना होने का फायदा उठाना चाहती हो। आइंदा ऐसा ना हो, समझी? जाओ काम करो। गाड़ी में वलीद के लिए कपड़े लाई हूँ, उसको निकालो, इस्त्री करो और हैंग करो। जाइए महारानी। मेरी फर्स्ट ईयर की बुक्स जिनका आप कल पूछ रही थी कहाँ है? वो तो मैंने विशाल को दे दी है। क्यों? मुझसे पूछे बगैर? पहली बात तो ये कि तमीज से बात किया करो, भाभी है वो तुम्हारी। आप शिराज से या उसके घर वालों से कोई बात नहीं करेंगी? तो क्या तुम इस जहन्नुम में जलती रहोगी? ये जहन्नुम भी तो मैंने अपने लिए खुद ही चुना है ना अम्मी। 1 घंटे का वक्त दे रहा हूं मैं तुम्हें। अगर तुमने इस दौरान आकर यहाँ पे मसला हल नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी?